individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज संसद में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करने पहुंचे होंगे, तो उनके जहन में ये बात थी कि आम आदमी को कैसे राहत पहुंचाई जाए। बजट पेश होने से पहले इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार चुनावी साल को देखते हुए मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दे सकती है, और सरकार ने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ऐसा ही किया। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी। पहले इसकी सीमा 2.5 लाख रुपए थी। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. And therefore will not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स में। In fact, with additional deductions such as interest on home loan up to 2 lakhs, interest on educational loans, national pension scheme contributions, medical insurance, medical expenditure on senior citizens, with all of these other exemptions, deductions, persons having even higher income will not have to pay any tax. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जैसे ही इसकी घोषणा की, सदन में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। माहौल और हल्का हो गया। टैक्स स्लैब पर एक नजर डालें तो अब 5 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख की सालाना आय पर 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर तक की सालाना कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने साथ ही बताया कि टैक्स पेयर के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया गया है। टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ। 24 घंटे में IT रिटर्न की प्रोसेसिंग, टैक्स मूल्यांकन के लिए अब दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट के ब्याज पर TDS की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। घर किराए से आय पर TDS की सीमा को 1.8 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपए किया गया है। दूसरे घर पर नेशनल रेंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर कोई निवेश करता है तो 6.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी। इसमें 1.5 लाख रुपए के सेक्शन 80C की लिमिट भी शामिल है। मतलब साफ है कि मिडिल क्लास को इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने पूरी तरह साथ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।